हाँ धंधा एकदम मंदा हो गया रे। मद्दा हो गया एकदम डाउन। अब एका जान ले चली लागत बा भूखन मारे के पड़े। हमका लगा ले चले पड़े मुबारकपुर में। मुबारकपुर का ले चलबे कहते थे आज यहीं से चालू कर दे। नहीं नहीं चालू कर। यहाँ बड़ा हमका गांव दिखात बाटे। नहीं नहीं ठीक बात है। सबसे पहले वही आर्यनवा को बुलाई। वही से हम सोचत रहे काहे हमारे लड़कवा पीछे ते पड़ी है पागली। देख हम बैठा थे, अगर कोई भी आता है हाँ हाँ कोठे पे मुझे फौरन खबर करना। ठीक है आप बैठिए। छबीली भाई का कोठा यही है? जी हाँ आप मैं हूँ छबीली भाई। अच्छा अच्छा। लेकिन कहे नौजवान कैसे आना हुआ? अरे छबीली भाई आप तो खुद ही समझदार हो। अगर कोई शख्स कोठे पर आता है तो क्यों आता है? फिलहाल मैं उस नजरिए से नहीं आया हूँ, मुझे कुछ काम है इसलिए यहाँ पे आया हूँ। आपके जैसे नौजवान जब कोठे पे आ ही जाते हैं तो ऐसे बहाना बताते हैं। ऐसी कोई मैं बात खूब नहीं। अच्छी तरीके से जानती हूँ। नहीं छबीली भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपनी भाभी को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आया हूँ। अगर हो सके तो मेरी मदद करो ना। आपकी भाभी और इस कोठे पे ये नामुमकिन है। ऐसी बात नहीं है। अगर कोई बात यह है ना, मैं और मेरी भाभी जंगल से बिछड़ गए हैं। अच्छा जंगल में अगर कोई जानवर खाया होता मेरी भाभी को तो वहाँ पर खून के छींटे होते ना, पर वहाँ पर मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। इसलिए मुझे डाउट हुआ कि हो ना हो कोई आदमी मेरी भाभी को बहला फुसला कर कोठे पर बेचा हो, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे। देखिए नौजवान, हमारे कोठे पे बहुत सी लड़कियां आती हैं और बहुत सी लड़कियां जाती हैं, लेकिन अभी 2-4 दिन के पहले 2-3 लड़की आई हैं। आप चल के पहचान लगा लीजिए उसमें से कौन आपकी भाभी है कौन नहीं। चलिए मेरे साथ। राठी का एक नया रूप ये भी होता है, आज हमें पहली बार पता चला। अरे लड़की करते अपना जिस्म का धंधा और खड़ी है तो पर्दे में। कौन है रे तू? भगवान, आज मैं ये क्या सुन रही हूँ? जैसे मेरे चाचा की आवाज सुनाई दे रही है। चाचा चाचा मत बोल मुझे। कौन तेरा चाचा रे? कैसा चाचा? चाचा मैं कोई रंडी बेस्सा नहीं हूँ चाचा। कौन है रे तू? मैं तो आपकी भतीजी हूँ चाचा। चाचा चाचा खुश हो करके ये आगे सेजल के बड़े पापा, ये हमारे घर मालिक ये संजय भैया, ये संजय भैया की तरफ से ये 21 रुपए का पुरस्कार है। पार्टी स्वागत अभिनंदन बंदन करती है। अरे बेटी, अरे तुझे तो महलों में रहना चाहिए था रे, पर तू इस नरक में कौन तुझे कैसे आए तू यहाँ बताना। आप जानना चाहते हैं, मजबूरी चाहे जो करा दे चाचा। कैसी मजबूरी बेटी? क्या बताऊं, मेरे ससुर जी दहेज न पाने के कारण मुझे 10 लाख में इस छबीली के हाथ में दे बेच दिए चाचा। और मैं आपसे क्या बताऊं,
तेरा ससुर तुझे यहाँ भेजा है हाँ चाचा, तो फिक्र मत कर। लेकिन तेरा चाचा गया ना, अब उस शवेली भाई को मार कर तुझे यहाँ से मैं नहीं। आजाद करा दूंगा। आप आराम से बोलिए ना चाचा, क्यों डर क्यों कहीं रही है? आपकी बात आवाज छबीली बाई सुन जाएंगी, आप भी बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे चाचा। अरे वो क्या करेगी मेरा? नहीं, बहुत हराम जाती है। आप जाइए घर और बड़े पापा को साथ में लेकर आना। अगर बड़े पापा नहीं लेकर आएंगे तो मैं यही अपनी जान दे दूंगी चाचा। नहीं, नहीं। अरे बेटी, अब मैं तुझसे कैसे बताऊं रे? कैसे जाऊं घर में? क्या हुआ, बस बोलिए ना चाचा। अरे बेटी, तेरा चाचा और तेरी बात तो घर से निकाले जा चुके रे। ये क्या कह रहे हैं? बेटिया, लेकिन अरे मैं तो तेरी माँ को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया, पर तेरी माँ नहीं तो मुझे मिली रे। और तू फिक्र मत कर, आज तेरा चाचा घर जरूर जाएगा, बड़े भैया के पाँव पड़ेगा, माँ से कहेगा, और बड़े भैया को माँ को लिवा के मैं यहाँ जरूर आऊंगा। लेकिन आप यहाँ जा रहे हैं, भूलना मत चाचा। अरे पगली, आप जल्दी आना, बड़े पापा को तो ले। फिक्र मत कर, मैं ही बस हो गया और क्यों आया, तो अपना ख्याल आप जल्दी रखना। जाइए, तुरंत जाइए यहाँ से, और नहीं हाँ। छबीली बाई आ जाएगी, यह बात छबीली भाई को पता नहीं चलना नहीं चाहिए। पता चलेगा। इसकी देख रेख कायदे से करना, ठीक है साहब। भागने ना पाए। और सुन, हाँ साहब। सोना मत, नहीं साहब, वरना आगे अगर लापरवाही मिली बेटा, नहीं साहब, ऐसी मार मारूंगा कि घर का रास्ता भूल जाएगा बेटा। नहीं साहब, मैं सोता नहीं साहब। क्यों देखो जहवा साले, बैठ जा साहब, आराम कर। कब तक खड़े खड़े ड्यूटी कर रहे देखो बे हमारा दिमाग मत खराब करना। ये जो थाने में साहब आए हैं बहुत कड़क साहब हैं। हाँ, कहीं वहाँ एक्सीडेंट हो रहा है वहाँ भेज रहे, कहीं वहाँ मर्डर हो रहा है वहाँ भेज रहे, कहीं वहाँ लड़की लड़का का मैटर फंसा है वहाँ भेज रहे। सोना दुश्वार कर दिए हैं बे। एक बात सुनिए बे, मैं बैठता हूँ थोड़ा आराम करता हूँ, ठीक है? आराम कर ले साहब, बैठ साले, बैठ, थोड़ा सा पैर और दबा, चल, बैठ। ठीक है साहब। नींद आ रही है बे। भाग जाता हूँ और यहाँ से जाने के बाद अपनी बेगुनाही का साबुत इकट्ठा करता हूँ। चलता हूँ, नहीं इंस्पेक्टर साहब आ जाएंगे। अबे मैं तुम्हारा बाप हूँ साले, अबे मैं तेरा साहब हूँ बे। चले जाओ, खोपड़ी खराब करते हो। खोपड़ी खराब हो रही साले। अबा हाँ चौकी मारूंगा साले 20 लाठी। बैठ साले, बैठ। साले साले ऐसे साले सोएगा साले ताजो कोई गांठ दे साले। बाबू बाबू कहेगा साले
स्वामी जी, अरे हम आपका वचन दे रहे हो कि आपका परिवार हम संजोए के रखा, लेकिन हम आपका परिवार संजोए के ना रख पाए। हे स्वामी जी, हमारी गलती माफ कर दिया। अरे भगवान के लेखनी के आगे आज महतारी के ममता हारी गए स्वामी जी। अरे जब हमारा औलाद हमारे आंखी के सामने ना आए या दुनिया में हम जी के का करब। स्वामी जी, हम आपके पास आवत वाली सूरज बेटवा, संतोष बेटवा तुझसे भी जा रहा हम मर जाओ, लेकिन हमारा आत्मा तोरे सबके लगे रहे बेटा। हमारे औलाद के तू देख मालिक। जान मत दो ये प्यारी मैया मेरी, तेरा परिवार माँ फिर से मिल जाएगा। तेरी जैसी सौतेली माँ होवे सभी, किसी परिवार का चिराग न बुझ पाएगा। ये तो क्या करने जा रही थी माँ? आज सीने से तुझको लगा लूं लाला, आज फिर से हमारा चमन खिल गया। ढूंढती रही जिसको मैं इधर और उधर, आज प्यारा हमारा ललन मिल गया। क्या करने जा रही थी बा? अरे बेटवा, हम अपने जिंदगी से ऊब गए बेटवा। नहीं माँ नहीं, अरे ऐसा मत बोल माँ। अरे तेरे जैसे सौतेली माँ अगर दुनिया में सभी हो जाए ना माँ, तो किसी परिवार का बाल विवाह का नहीं हो सकता माँ। भैया, अरे बेटवा तू अकेला ही आया, दुल्हनिया हमारे नाम दिखाता है। हाय भैया, मिलावा बेटवा कब से परेशान है, बहुत तड़पी है अपने औलाद में। कहाँ भाई? अरे पगला कुछ बोल। माँ, भाभी को जंगल में भूख और प्यास लगी माँ। अरे मैं खाना पानी के लिए गया, आने के बाद देखा तो भाभी वहां पर नहीं थी माँ। अरे मैं भाभी को ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ माँ, मगर मुझे भाभी कहीं नहीं मिली। अरे उतना नहीं माँ, भाभी को एक मुन्ना भी है। मुन्ना? हाँ माँ। अरे बेटवा हालत में मां लड़के कहाँ हो? ना मालूम माँ,
कहाँ होगी भाभी मेरी, कई साल में होगी, कुछ नहीं पता बा। और सारी बात चलो बा, बड़े भैया का है, उससे बहुत जरूरी काम है। बेटवा उनका पुलिस पकड़ के ले गई। पुलिस ये कैसे हुआ माँ? अरे कौन संतोष मेरे भाई, आज मुझमें इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुझसे नजरें मिला सकूं। मैं तेरा गुनहगार हूं मेरे भाई, लेकिन फिर भी मैं तेरे आगे हाथ जोड़ाऊं, तेरे पांव पड़ाऊं। अगर हो सके तो अपने इस गुनहगार भाई को माफ कर। लेकिन संतोष तो अकेला आया है, बहू भी तो तेरे साथ गई थी, बहू कहाँ है? नहीं भैया, मैं सारी कहानी आपको रास्ते बताऊंगा, पहले तुरंत चल के भावना बेटी को बचाना पड़ेगा। अरे भावना बेटी को क्या हुआ? भावना बेटी अपने ससुराल में नहीं भैया नहीं। नहीं, भावना बेटी ससुराल नहीं, भावना बेटी इस समय छबीली बाई के कोठे पर है। हाँ भैया, बेटी भावना को बचाना बहुत जरूरी है। चलो मिसी वक्त छबीली भाई के कोठे पे चलते हैं। आओ मेरे साथ। नहीं मानेगी मेरी बहन? मैं नहीं मानूंगी। मैं तुझसे जो पूछूं उसे बता, इस लड़की को तेरे कोठे पर लेकर कौन आया था? पहले ही बताओ तय के हरे चुचका हवा चला आई है। तो भैया जी पूछ रहे हैं, उसको बताओ, नहीं तो ये भी पिटाई होने लगेगा। हेर हेर देखती हो आया। आवाज नहीं हो लट, आवाज नीचे। मैं तुझसे सीधी तरह से पूछ रहा हूं और बता देगी तो तेरे हक में अच्छा होगा। अच्छा ऐसे नहीं बताए तो क्या करेगा तू? तो मैं तेरे शरीर से खाल उतार लूंगा। मर गए तेरे जैसे आने वाले, शरीर से खाल निकालने वाले, समझे? और चला जा चुचका ना तो हर एक नल्ला चूक ले छबीली बा। या फिर बिटिया मार जिन खा भैया, जवन हमार लड़के ने पूछा था हम बता ही दे ना, बहुत मार खाबू तू। ए मावाया, ये तो हर लड़कियां हैं। हाँ तो बड़ी जवान बाटो, ये कैसे ठिक गा है, छुहारा देखा बताओ मारा जी ने काहे इतना मरवावत हूं तू? चल रे। कि आपके भावना को मेरे कोठे पे लाने वाला कौन है? मैं यही जानना चाहता हूं। आपकी भावना को मेरे कोठे पे लाने वाला कोई गैर नहीं, ये जो अपने शहर बरौली के रहने वाला इंस्पेक्टर बेरहम सिंह है, वही हमारे कोठे पे लाया है आपके भावना को और मुझसे 10 लाख रुपए लेके गया है। तुम्हारा साला जनता का रक्षक होकर के जनता का ही भक्षक बना है और जनता की रक्षा नहीं करता बल्कि तेरे कोठे पर भड़वाई करता है साला। जी बाबूजी। एक बात कान खोल करके सुन लो छबीली भाई, क्या हुआ? जो बयान तुमने मेरे सामने अभी दिया है, यही बयान चल करके तुम्हें अदालत में देना होगा। और याद रखना, अगर तुमने अपने बयान को बदलने की कोशिश किया तो मैं तुम्हारा वो हश्र कर दूंगा कि तू कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेगी। ठीक है बाबूजी, चलिए। चल चल।